Hello, good morning and namaskar. This is Gaurav Bhandari, Child's High Performance Coach, Future Career Guide and Mentor. तो आज हम बात करेंगे कि एक असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो हर माता पिता के लिए और हर बच्चे के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी क्यों है। बात करते समय हम ये भी देखेंगे कि असेसमेंट होता क्या है, इसमें ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं, असेसमेंट के बाद क्या होता है, यानी इसका फॉलोअप कैसे होता है और फिर जो निकल के आता है उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए और असेसमेंट किससे करवाना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट एक प्रोसेस है बच्चे को अच्छी तरह से जानने का। माता पिता बच्चे के साथ रहते हैं, उसका डेवलपमेंट देख रहे हैं, उसको स्कूल भेजते हैं, उसकी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, उसके ओवरऑल ग्रोथ की तरफ उनका दिमाग चलता रहता है। लेकिन माता पिता तो माता पिता ही हैं, उनका बच्चे को देखने का नजरिया अलग है। असेसमेंट एक दूसरी बॉडी, इंडिविजुअल, एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए जो कि बच्चे को जानता नहीं है। उससे क्या होता है कि एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू बाहर आता है, एक निष्पक्ष पॉइंट ऑफ व्यू माता पिता के सामने आता है ताकि वो अपने बच्चे को किसी दूसरे की आंखों से भी देखे। तो असेसमेंट बच्चे को जानने का प्रोसेस है और आइए अब हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी बातें हैं जो बाहर आती हैं। तो सबसे पहला, असेसमेंट बच्चे की जो फंडामेंटल नेचर है उसमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या क्या हैं इसके बारे में बताता है। यानी बच्चा किन चीज़ों में अच्छा है, किन चीज़ों में वो कुदरती रूप से स्ट्रांग है, कहाँ वो वीक है, कहाँ उसको दिक्कतें आ रही हैं और कहाँ उसको एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग का एहसास हो रहा है। ये सब असेसमेंट में आता है। नंबर 2, बच्चे का जो एटीट्यूड है, उसका जो बिहेवियर है, जीने का तरीका है, क्या उसमें डिजायर, मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग है कुछ करने की लाइफ में, या एवरेज है या वीक है। यानी अभी तक बच्चा जिस तरह से पला बड़ा था, क्या उसको कुछ करने की प्रेरणा पहले से आ चुकी है या अब देनी पड़ेगी ताकि वो जीवन में कुछ करने की सोचे। ये बात भी असेसमेंट में बाहर आती है। बच्चा फंडामेंटली पढ़ाई में कितना अच्छा है। एक तो स्कूल का स्कोरिंग सिस्टम है जो बताता है बच्चे का एकेडमिक पोटेंशियल, लेकिन असेसमेंट से भी पता चलता है कि बच्चा पढ़ाई में कितना अच्छा है, फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, उसकी मेमोरी किस तरह से काम कर रही है, उसकी याददाश्त कैसी है और उसका जो कॉन्सेप्ट्स को समझने की, चीज़ों को ग्रास्प करने की क्षमता है वो मजबूत है, स्ट्रांग है या कमज़ोर है। ये भी बाहर आता है। पॉइंट नंबर 4, बच्चे की पर्सनालिटी में कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस का क्या रोल है, ये बात भी असेसमेंट बाहर लाता है। क्या बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है जब वो दूसरों से बात करता है, क्या वो सबके सामने जाने में झिझकता है या उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बच्चे को एक टास्क दे दें जो उसे पब्लिक में जाके करना है तो क्या उसे अच्छा लगेगा या उसे डर लगेगा। यानी उसकी पर्सनालिटी एक एक्सट्रोवर्ट बच्चे की है जो बाहर जाके सबसे मिलता है, हंसता है, बातें करता है, करना चाहता भी है, या फिर एक इंट्रोवर्ट है जो अंदर ही अंदर रहता है अपने। तो जब असेसमेंट होगा तो ये चीज़ें भी बहुत तरीकों से बाहर आती हैं कि बच्चे की पर्सनालिटी किस तरह की है। यानी कम्युनिकेशन, घर में, बाहर, स्कूल में, स्ट्रेंजर्स के साथ, पब्लिक में अपने आप को एक्सप्रेस करना, बच्चा इन चीज़ों में कैसा है, ये सब एक अच्छा असेसमेंट प्रोसेस बताता है। असेसमेंट प्रोसेस ये भी बताता है, जो कि अगला पॉइंट भी है, कि बच्चे की एक इंक्लिनेशन किस तरफ है, उसका रुझान किस तरफ है। और ये बहुत ही एक चैलेंजिंग पॉइंट है माता पिता के लिए, क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि उसके बच्चे का किस तरफ इंटरेस्ट तो बने, वो किस साइड जाके काम तो करे लाइफ में, वरना बहुत देर तक हम चलते रहते हैं, कोई रुचि नहीं बन पाती, फिर 9th-10th में आके वही करते हैं बच्चे जो उनके दोस्त कर रहे हैं। यानी हमने अपने आप को एक्सप्लोर करा ही नहीं, हमने चीज़ों को जानने की कोशिश ही नहीं करी। तो असेसमेंट से ये भी पता चलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे का रुझान किसी तरफ है और वो बातें घर में दब गई, वो बाहर ही नहीं आ पाई। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है माता पिता को कि हमारे बच्चे का जो कुदरती रुझान है, जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, वो किस तरफ जा रहा है, वो रास्ता कहाँ जा रहा है। ये भी एक अच्छा असेसमेंट प्रोसेस पेरेंट्स को बताता है।
अगला पॉइंट है कि फैमिली में बच्चे को किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है। फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या वो एनेबलिंग है यानी सपोर्टिव है, या बहुत सारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। अगर दिक्कतें परेशानियां हैं तो क्या किया जा रहा है कि बच्चे को अपने डेवलपमेंट में कुछ योगदान मिले, ना कि सिर्फ तकलीफें। तो असेसमेंट ये भी पता करता है कि माता पिता में से किसका रोल ज़्यादा है, किसका कम है, किसको क्या करना चाहिए, ये भी एक असेसमेंट प्रोसेस बताता है। घर के आसपास का जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, क्या वो पॉजिटिव है या उसमें तकलीफें हैं। जहाँ जहाँ बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, मिल रहा है, बातें कर रहा है, वहाँ पे किस तरह का माहौल है, ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। क्या घर में बिल्कुल ही एक तनाव भरा स्ट्रेस का माहौल है जिसमें बच्चा पनप ही नहीं सकता, खुशी आ ही नहीं सकती, या फिर काफ़ी सारी खुशियाँ हैं, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं घर में, है क्या रियलिटी, ये भी दूसरों की नज़र से देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट कि बच्चे के लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या हैं, किन चीज़ों से बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई दो बच्चे सेम नहीं होते। अगर हम देखेंगे, कोई बच्चा टीवी देखना चाहता है 2 घंटा, कोई बच्चा मोबाइल फ़ोन पे चिपका रहना चाहता है 1.5 से 2 घंटा, 3 घंटा, जितना मिल जाए। किसी को बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, किसी को स्कूल की किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है बार बार, और किसी को सिर्फ खेलना ही अच्छा लगता है। लेकिन इनमें से डिस्ट्रैक्शंस कौन कौन से हैं? क्या बच्चा फोकस्ड है और बच्चा फोकस्ड नहीं है, इसमें अंतर हम पता कर सकते हैं कि नहीं? डेफिनेटली कर सकते हैं असेसमेंट से। तो बच्चा अगर मोबाइल फ़ोन पे गेम खेलने की जिद कर रहा है तो उसकी लाइफ का बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अगर 7 से 9 उसको टीवी देखने का ही मन है तो बाकी चीज़ें, बाकी डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं वो कैसे पूरे होंगे? तो ये भी एक चीज़ है जो असेसमेंट से बाहर आती है कि बच्चे के डिस्ट्रैक्शंस कहाँ कहाँ हैं। हो सकता है दोस्तों से 10 बार फ़ोन आते हों, वो नई नई चीज़ें बताते हों जो कि पॉजिटिव नहीं है, तो वो भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है। तो हमें ये पता करना है कि बच्चे का जो फोकस है वो क्यों शिफ्ट हो रहा है, किस डिस्ट्रैक्शन की वजह से शिफ्ट हो रहा है, ये भी एक अच्छा असेसमेंट प्रोसेस बताता है। तो यानी एक असेसमेंट प्रोसेस एक टोटल टूल है, एक कंप्लीट पैकेज है जो बच्चे को बहुत डीपली एनालाइज करता है, उसकी कमियां, उसकी स्ट्रेंथ्स, उसकी ताकतें सब पहचानता है कि कहाँ बच्चा मोटिवेटेड है, कौन से रास्ते पे जाना चाहता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और फिर एक पिक्चर उभर के आती है, एक तस्वीर सामने आती है जो उस घर के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो ये तो था असेसमेंट का प्रोसेस। इसके बाद हमें ये देखना है कि असेसमेंट से जो बाहर आता है उसको यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं पेरेंट्स के लिए। तो सबसे पहले तो जानकारी पेरेंट्स को, यानी दोनों पेरेंट्स को होनी चाहिए अपने बच्चे के बारे में, वो आपको मिल गई। उसके बाद एक प्लान बनना चाहिए, जिसे हम रोड मैप भी कह सकते हैं, कि हमें कितने समय में क्या क्या अचीव करना है बच्चे के लिए। बेस्ड ऑन दिस फीडबैक वो मैप बन सकता है, वो प्लान बन सकता है। उस मैप के ऊपर चलना कैसे है, ये एडवाइस और गाइडेंस भी मिल सकती है इस असेसमेंट के बाद। यानी आपने कुछ पहचानने के बाद एक प्लान बनाया, और उस प्लान को 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में कैसे एग्जीक्यूट करना है, उस पर कैसे काम करना है, ये भी हमें पता करना है। तो ये भी असेसमेंट के बाद होता है। इनफैक्ट असेसमेंट का मतलब ही ये है कि हम इस तरह से बच्चे को जाने कि उसके फ्यूचर का रोड मैप, उसके फ्यूचर के काम की दिशा बन सके और उस पर बहुत अच्छा काम हो सके सभी पार्टियों के द्वारा, बच्चा, पेरेंट्स, कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चे पे काम कर रही है उसके लिए। तो ये जो स्टेप्स हैं अर्ली स्टेज में बहुत ज़रूरी हैं। क्लास 4th, 5th, 6th, 7th, 8th में आते आते बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि बाद में टाइम कम हो जाता है, टाइम मिलता ही नहीं है। पेरेंट्स जितना भी चाहें टाइम नहीं निकाल सकते सीनियर क्लासेस में, इसलिए जल्दी बच्चे को एनालाइज करवा के उसके ऊपर एक रोड मैप बना के काम कर लें तो बहुत बेहतर रहता है। असेसमेंट करना किसको चाहिए? प्रेफरेबली समवन हु डज नॉट नो यू और योर चाइल्ड, यानी जो आपके बच्चे को नहीं जानता और वो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकता है चीजें। काबिलियत भी होनी चाहिए, सक्षमता जो काबिलियत है वो पेरेंट्स से ज्यादा होनी चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक सिस्टम हो। मैंने जितने भी बच्चों का असेसमेंट किया है, उनको जाना है, पहचाना है, कई बातें इतनी चौंकाने वाली होती हैं कि माता पिता को पिछले 5 साल, 7 साल, 8 साल में ये चीज़ें पता नहीं थी कि बच्चों के जीवन में ये प्रॉब्लम्स हैं।
ये दिक्कतें हैं और इस तरह की स्ट्रेंथ्स हैं। कोई बच्चे का राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन माता पिता को पता ही नहीं, वो खुद सरप्राइज होते हैं। किसी बच्चे का क्रिएटिव एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है, वो काल्पनिक चीजें बनाने में, क्रिएट करने में बहुत अच्छा है, लेकिन माता पिता को पता ही नहीं था। किसी बच्चे के मैथमेटिक्स के जो टेबल्स होते हैं उसके फंडामेंटल इतने वीक हैं कि क्लास 8 का बच्चा क्लास 5th के बच्चे से पीछे है, लेकिन माता पिता को पता नहीं था। तो ऐसी बहुत सी जानकारियां बाहर आती हैं जिसका फायदा उठा के माता पिता बच्चे के जीवन पे काम कर सकते हैं, उसे विकास की तरफ लेके जा सकते हैं एक अच्छा जीवन बनाने के लिए। तो ये बातें मैंने जो आपसे शेयर करी, इस पे अगर आपके थॉट्स, कमेंट्स, विचार हैं तो उन्हें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आपके विचार सुन के हमेशा अच्छा लगता है, इट गिव्स अस गुड फीडबैक। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, गुड बाय।